हिस्ट्री ऑफ स्पाई। 29 जनवरी 1948 में नथुराम गोडसे गांधी के कत्ल के इरादे से दिल्ली वापस आया और बेरेटा ऑटोमेटिक पिस्टल अपने हमरा लेकर आया। अगले दिन शाम को 5 बजे गांधी बिरला हाउस से पूजा के लिए जा रहे थे। वो मुसलसल फास्टिंग की वजह से बहुत कमज़ोर हो गए थे और इन्हें चलने में भी बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी। इसीलिए इनकी नवासियाँ इन्हें सहारा दिए पूजा के लिए ले जा रही थीं और रास्ते में लोगों का हजूम लगा हुआ था और न्यूज़ रिपोर्टर भी गांधी का इंटरव्यू लेने के लिए जमा थे। लोग गांधी को आता देखते ही इनकी तरफ बढ़ने लगे तो गांधी की नवासियां इन्हें पास आने से रोक रही थीं और इसी दौरान नथुराम गोडसे लोगों के हजूम से बाहर आया, झुककर गांधी के पांव छुए और खड़े होते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया और यकायक पिस्टल निकाल कर इनके सीने में 3 गोलियां दाग दी। गोलियां लगते ही गांधी ज़मीन पर ढेर हो गए और इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है इनकी फौरी मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि वो ज़ख्मी हुए थे और इनके आखिरी सांसें चल रही थीं और आखिरी वक्त में वो भगवान को याद कर रहे थे और इनके आखिरी अल्फाज हाय राम थे और 30 मिनट के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी बॉडी को सफ़ेद कपड़े में लपेट कर बिरला हाउस की छत पर रखा गया था और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर ऐलान किया कि बाबाए कौम अब हमारे दरमियान नहीं रहे। एक रोशनी ज़िंदगी से चली गई। बिल्कुल नहीं जानता कि आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं। हमारा लीडर अब हमारे दरमियान नहीं रहा। गांधी की बॉडी को हिंदुस्तानी परचम में लपेट कर आर्मी के ट्रक में जमुना रिवर ले जाया गया और जहाज़ों के ज़रिए इन पर फूल फेंके गए। 10 लाख से ज़ायद लोग जमा हो गए थे, जिसकी वजह से जमुना रिवर पहुंचने में 5 घंटे से ज़ायद टाइम लग गया और पुलिस को सख्ती करके रास्ता खाली करवाना पड़ा और गांधी का हिंदू रस्म व रवाज के साथ राजघाट में इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। नथुराम का क्या हुआ, चले आइए आपको बताते हैं। लोग इस अचानक हमले से सख्ते में थे और इसी बात का फ़ायदा उठाकर नथुराम गोडसे ने भागने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद हर्बर्ट रेनियर जो अमेरिकन एम्बेसी दिल्ली में वाइस कौंसल थे, नथुराम गोडसे को भागता देखते ही इसे जा लिया और इसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान नथुराम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और इसे इस कत्ल का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि इसका कहना था कि इसने इस सरजमीन को गद्दारों से पाक कर दिया है। और इसी पूछताछ के दौरान नारायण आप्टे और 6 और लोगों के नाम सामने आए। मई 1948 में दिल्ली के तारीखी रेड फोर्ट में इन दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और 8 मई 1949 में नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सज़ा सुना दी गई। कहानी ने रुख तब बदला जब गांधी ही के 2 बेटों मनीलाल गांधी और रामदास गांधी ने सज़ा में नरमी की दरख्वास्त दी और हिंदुस्तानी हुकूमतों के नुमाइंदों से कई मुलाकातें की, लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, ये कहते हुए कि ये बानी हिंदुस्तान के कातिल हैं और इनकी सज़ा सिर्फ मौत है। और दोनों आरोपियों को 15 नवंबर 1949 में अम्बाला जेल में फांसी दे दी गई और इसी तरह इस कहानी का इख्तिताम हुआ।